नमस्कार। आज हम विसर्ग संधि के दूसरे भाग सत्व संधि के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले भाग में हमने विसर्ग संधि के पहला भाग उत्व संधि के बारे में चर्चा की, जिसके उदाहरण हमने समझे, जैसे कह प्लस अपी को अपी। कह में जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है, ओ की मात्रा आती है और अपग्रह का चिन्ह आता है। रामः अवदत्, रामो अवदत् इत्यादि। आज हम दूसरे भाग सत्व संधि। सत्व का मतलब होता है शय का आदेश होना। जैसा कि मैंने परिभाषा में लिखा हुआ है, विसर्ग के बाद अर्थात प्लस से पहले संधि विच्छेद करेंगे, तब क्या प्लस से प्रथम शब्द के अंत में अगर विसर्ग हो, मतलब विसर्ग के बाद और उसके बाद में वर्गों के जो वर्ग होते हैं क च ट त प, उन वर्गों के पहले या दूसरे वर्ण, जैसे क ख च छ ट ठ त थ और प फ, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो, या श श श, इन तीनों शकार में से, जैसे पहला है तालव्य शकार, दूसरा मूर्धन्य और तीसरा दंत्य, इन तीनों में से भी कोई भी एक वर्ण हो तो विसर्ग को क्या हो जाता है, सह हो जाता है। यहां तक अपने बात समझ में आई। लेकिन उसके बाद भी सत्व संधि में क्या होता है कि स कौन सा आएगा, तालव्य शकार आएगा कि दंत्य आएगा कि मूर्धन्य आएगा, इसको भी हमने पहचानना है। अब इसके छोटे 3 नियम हैं, उसके बाद में 2 नियम और हैं, आसानी से समझ में आ सकते हैं, केवल थोड़ी सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए पहले नियम में क्या लिखा है मैंने, प्लस से पहले विसर्ग हो। प्लस से पहले क्या देखा है, विसर्ग है। और अगर प्लस के बाद में अगर च या छ, बताया गया था कि वर्गों के पहले या दूसरे वर्ण में, अपने क ख को बाद में लेंगे, सबसे पहले च या छ वर्ण हो या श हो तालव्य शकार, तो क्या हो जाता है, विसर्ग को तालव्य शकार बन जाता है। क्या बन जाता है, तालव्य शकार। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू में समझेंगे, कह धन चित। यहां मैंने पहला एग्जांपल लिखा कह प्लस चित। प्लस से पहले क्या है, विसर्ग। यहां दे रखा है प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए। प्लस के बाद में कौन सा वर्ण होना चाहिए, या तो च या छ या तालव्य शकार। तो इनमें से कौन सा वर्ण है, च। तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, तालव्य शकार हो जाएगा। मतलब ये विसर्ग हटेगा और इसके जगह क्या आ जाएगा, ये श आ जाएगा। तो शब्द अपना क्या बन जाएगा, कश्चित। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, कृष्ण है प्लस छात्र है। यहां प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद में कौन सा वर्ण है, छ, मतलब ये वाला वर्ण। इसका मतलब इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा स आएगा, तालव्य शकार। तो यहां विसर्ग के स्थान पर कौन सा स आ जाएगा, तालव्य शकार। तो शब्द बन जाएगा अपने कृष्ण छात्र है। मतलब विसर्ग के बाद में वर्गों के पहले या दूसरा वर्ण हो, पहला या दूसरा वर्ण हो, या श श श हो, तो क्या हो जाता है, विसर्ग को श आदेश हो जाता है। लेकिन 3 श हो, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। अब इसमें कौन सा होगा, उसके बाद के नियम अलग अलग हैं। अब दूसरा नियम देखिए अपना, ये हो गया च छ या तालव्य शकार। अब दूसरा नियम है, अगर प्लस से पहले विसर्ग हो, वही कंडीशन है जो पहले थी, लेकिन प्लस के बाद में कौन सा वर्ण हो, ट या ठ या मूर्धन्य शकार, तो क्या हो जाता है, इस विसर्ग को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। जैसे अपने एग्जाम्पल लिखा, रामः प्लस टीकते। मैंने एग्जाम्पल लिखा रामः प्लस टीकते। यहां विसर्ग है, प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग के बाद में कौन सा वर्ण है, ट वर्ण है। इसका मतलब इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, श। और कौन सा श, मूर्धन्य शकार। तो शब्द अपना क्या बन जाएगा, यहां मूर्धन्य सकार आ गया, तो शब्द बन जाएगा
रामस टीकते। दूसरा एग्जाम्पल है मिहि प्लस ठुरह। यहां विसर्ग है, प्लस से पहले विसर्ग है, अपने को विसर्ग मिला, प्लस के बाद में कौन सा वर्ण मिला अपने को, ठ। इसका मतलब ट ठ श में से कोई भी एक वर्ण हो और प्लस के बाद विसर्ग हो तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार। तो यहां पर भी ये मूर्धन्य शकार आ जाएगा। तो शब्द बन जाएगा अपने निष्ठुर है। ये दूसरा नियम। पहला नियम में ध्यान रखना है, च या छ या तालव्य शकार हो तो तालव्य शकार आएगा। विसर्ग के बाद में ट ठ या श हो तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा आएगा, मूर्धन्य शकार आएगा। अब तीसरे नियम में देखिए, अगर प्लस से पहले विसर्ग हो और प्लस के बाद में कौन सा वर्ण हो, त थ या श, कौन सा स, दंत्य सकार, इनमें से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, श आ जाएगा। जैसे अपने एग्जाम्पल लिखा, नमः प्लस ते। यहां मैंने क्या लिखा, नमः प्लस ते। अब ये विसर्ग है, इस विसर्ग प्लस से पहले कौन सा वर्ण है, विसर्ग है, और प्लस के बाद में त थ श, तो यहां त है, इस त के कारण इस विसर्ग को दंत्य सकार हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा अपने, यहां स वर्ण आ गया और शब्द बन जाएगा नमस्ते, जो कि साधारण बोलचाल में अपने को पता है नमस्ते कैसे लिखा जाता है, लेकिन ये ही श क्यों आया, ये इसके कारण आया। उसी प्रकार से जैसे विष्णु त्राता, विष्णु प्लस त्राता। अब यहां देखिए, प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद में त्रा, त्रा में पहला वर्ण कौन सा आएगा, त आएगा, त प्लस र, इससे क्या बनता है, त्र, त र अ, त्र। तो त आने के कारण यहां इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, और कौन सा श होगा, दंत्य सकार। तो इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा हो गया, दंत्य सकार, और शब्द बनेगा अपना विष्णुस्त्राता। इसी प्रकार से जैसे घट है प्लस तावत, तो विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, घटस तावत इत्यादि। अब अपने तीनों नियम समझिए। अब इसमें मैंने लिखा है, विसर्ग के बाद वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण, मतलब अब पहला दूसरा वर्ण कौन कौन सा आ गया, च छ आ गया, ट ठ आ गया और त थ आ गया। लेकिन अभी क ख और प फ है, बाकी है, इनका और देख लेते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, सत्व संधि में जो नियम चलता है, आएगा विसर्ग के स्थान पर स, लेकिन स कौन सा आएगा वो देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने लिखा फोर्थ नियम, यदि ए या आ के बाद विसर्ग हो, मतलब स्थिति ये हो, यहां क्या थी, प्लस से पहले विसर्ग, कोई मात्रा हो, लेकिन यहां पर कंडीशन है कि प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए, लेकिन यदि ए या आ हो, उससे पहले मात्रा कौन सी हो, ए या आ, और आगे कौन सा वर्ण हो, क ख प और फ। जैसा कि यहां पर पहला दूसरा वर्ण च छ आ गया, ट ठ त थ। अब ये क वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इसमें कंडीशन क्या है, प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए, और विसर्ग में से पहले भी मात्रा कौन सी होनी चाहिए, या तो ए की मात्रा हो या आ की मात्रा। तब क्या होता है, स आ जाएगा। कौन सा स, दंत्य सकार। जैसे हमने लिखा भा प्लस करह। अब मैंने भा प्लस करह, प्लस से पहले विसर्ग है, सभी में ये कंडीशन है, प्लस से पहले विसर्ग, प्लस से पहले विसर्ग, लेकिन यहां कंडीशन क्या है, ए या आ की मात्रा होनी चाहिए। तो यहां किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। अगर आ की मात्रा होगी या ए की मात्रा होगी
तो इस विसर्ग को कौन सा स होगा? दंत्य सकार ही होगा। तब शब्द क्या बन जाएगा अपना? भास्कर है। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे पयः प्लस पाशम। मैंने लिखा पयः प्लस पाशम। यहां आ की मात्रा ही, यहां कौन सी मात्रा है? प्लस के पहले कौन सा है? विसर्ग है, और विसर्ग से पहले किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। यहां आ की मात्रा थी, यहां ए की मात्रा है। इस ए की मात्रा होने के कारण इस विसर्ग को क्या हो जाएगा? यही स हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? पयस पासम। इसी तरह से अपने शब्द लिखते हैं पुरः प्लस कार है। अब पुरः में क्या होता है? र अंत में अ की मात्रा है और विसर्ग है, और आगे कार है, मतलब क वर्ण आ गया। तो श कौन सा आएगा? पुरस्कार, जो कि अपने नित्य अपने पढ़ा हुआ रहता है, वर्ड नॉलेज में है। पुरस्कार में से दंत्य ही आएगा, लेकिन वो किस कारण से आता है? इस नियम के कारण आता है। अब अंतिम नियम इसका है, अगर प्लस से पहले ई अथवा उ की मात्रा हो और विसर्ग हो, मतलब प्लस से पहले विसर्ग हो और उस विसर्ग से पहले कौन सी मात्रा हो? ई या उ, और बाद में कौन सा वर्ण हो? वही या तो क या ख या प या थ। अब अपने जो परिभाषा थी उसमें पूरे वर्ण आ गए, वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण। देखिए क ख क वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आ गया, च वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आ गया, ट वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आ गया, त वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आ गया, और प वर्ग का भी पहला दूसरा वर्ण आ गया। यहाँ पर अगर स्थिति ये हो, ये फिफ्थ कंडीशन है, ये अपनी पहली कंडीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि अगर प्लस से पहले विसर्ग हो और उससे पहले कौन सी मात्रा हो? ई हो या उ, तो क्या हो जाता है? इस विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? मूर्धन्य षकार। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, निहि प्लस पापः। अब यहां विसर्ग है, जो कि सब में कंडीशन है प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए, लेकिन यहां पर ई की मात्रा है। इस विसर्ग से पहले कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है। इस ई के कारण इस विसर्ग को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य षकार। तो शब्द क्या बन जाएगा? निष्पापः। इसे दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने, आवी प्लस कार है। मैंने क्या लिखा? आवी प्लस कार है। प्लस से पहले विसर्ग है और उस विसर्ग से पहले किसकी मात्रा है? ई की मात्रा, और आगे कौन सा वर्ण है? क। अब इस ई की मात्रा के कारण इस विसर्ग को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य षकार। अब जैसे मैंने यहां देखा था, भा प्लस कर है, यहां पर भी कार आया, यहां पर भी क आया, लेकिन यहां इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य दंत्य षकार आया। क्यों आया? क्योंकि यहां पर आ की मात्रा है, इसलिए शब्द बना भास्कर। लेकिन आवी प्लस कार है, अब इसमें मूर्धन्य षकार क्यों आएगा? क्योंकि यहां ई की मात्रा है। तो शब्द क्या बन जाएगा अपना? आविष्कार। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, जैसे चतुः प्लस पद। अब चतुः में ऊ की मात्रा आई है और विसर्ग आया है, चतुः प्लस पद। अब इसमें श कौन सा आएगा? मूर्धन्य है, तो चतुष्पद। उसी तरह से निहि प्लस फल, तो क्या बच जाएगा? निह में कौन सी की मात्रा? छोटी की मात्रा है, और आगे विसर्ग है, और आगे कौन सा वर्ण है? फल, मतलब फ वर्ण आ रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ण आ जाएगा? ये मूर्धन्य षकार, निष्फल। तो अपने जो सत्व संधि है, जो कि क्लास 10th में इसका 1 नंबर का, जैसे उत्तो संधि से भी 1 नंबर का उदाहरण पूछा जाएगा और सत्व संधि से भी 1 नंबर का उदाहरण पूछा जाएगा। तो इसमें से इसके शॉर्ट पे 5 नियम हैं जो मैंने लिखवाए हैं कि प्लस से पहले विसर्ग हो और वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण,
या श श श, तीनों में से कोई भी वर्ण हो। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर च छ हो तो तालव्य आएगा, ट ठ हो तो मूर्धन्य आएगा, और त थ हो तो दंत्य आएगा। लेकिन प्लस से पहले अगर ए या आ की मात्रा हो और साथ में विसर्ग हो और क ख प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार आएगा, और प्लस से पहले विसर्ग के साथ में ई या उ की मात्रा हो और आगे क ख प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आएगा। आशा है आपको विसर्ग संधि का दूसरा भाग सत्व संधि आसानी से समझ में आएगा। अगले भाग में हम क्लास 10th में जो 4 नंबर के जो शब्द हैं समय लेखन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।